तो देखो हमारे मम्मा सोकर उठ गए। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, ब्लॉग शूट कर रही हो? उठ जाओ, आप क्या सो रहे हो? सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ और अभी तक बिस्तरों में पड़ी हूँ। मतलब मैं उठ तो गई, काफ़ी देर हो गए और उठ के चाय वगैरह भी पी ली, सब कुछ हो गया। लेकिन बिस्तर पड़े थे, मैं अंदर आई थी बिस्तर फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और अंदर आई, फिर देखा बस एकदम ठंडे ठंडे लग रहे थे, मैं वापस सो गई। यार बताओ, बारिश होने के बाद में आज दूसरा तीसरा दिन है और फिर भी मौसम इतना ठंडा है ना, मैं बता नहीं सकती। कि इतना ठंडा मौसम है कि बिस्तर में से बाहर आने का मन ही नहीं करता, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। और इसको जटनी पड़ती है, ये पता है, बार बार आके मुझे है ना परेशान करती है। मम्मा उठ जाओ, मम्मा ये कर लो, मम्मा ये कर लो, मम्मा ये कर लो। और आपको सुनाई दे रहे होंगे बिना के सॉन्ग चल रहे हैं हमारे घर पे, वो सुन रही है हमारे मोनिका पैसा। बना लो थाने ही बड़े रोहार भंवर जी के जरिया। और मेरा ये दूसरा बच्चा देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। मौसम ठंडा होता है तो बच्चों को अच्छे से नींद आती है। और यहाँ पे देखो मोनिका भाई साहब फिर से अपनी उसी टी शर्ट के अंदर। अब एक काम कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई कपड़े वाला भी फिल्टर आता है। नहीं तो तुम चेंज क्यों नहीं करती हो, ये बताओ ना। क्योंकि ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं, इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मतलब फेवरेट का ये रत्ती टी शर्ट है, कोई दूसरे भी पहन सके। मतलब मन खुद ने शर्म आवे, तू हर ब्लॉग के अंदर आ एक ही टी शर्ट पहन आवे, लोग का नहीं सब सोचता होला कि थर के कपड़ा ही को नहीं। इन कपड़ों में आपको पता है कितनी शांति मिलती है। ये उन लोगों को पता होगा जो एक ही कपड़े यूज करते हैं, जिनको ऐसा होता है ना भाई हाँ ये कपड़े मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। घर में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक टी शर्ट मुझे इतनी पसंद थी कि लास्ट में दीदी ने उसे काटी। भाई उसके क्या ना यहाँ पे छेद निकल आए थे उस टी शर्ट के ना, यहाँ पे 2-3 छेद निकल आए थे। फिर भी उसी को पहने जाती थी, खोलती नहीं थी, इसलिए फिर मैंने लास्ट में कैंची से फाड़ दी उसको, काटती पूरी। ये भी मैं काफी टाइम तक, जब तक ये पूरी घिस नहीं जाती तब तक यूज करूंगी। फिर हम नई टी शर्ट निकालेंगे। रोटी बना रही है। यस, पता है मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है कि बस मन कर रहा है कि बाहर चले ऐसे मौसम। अभी दुकान चलते हैं ना। आप लोग देख सकते हो ये पेंटा लाई हुई है हमारे घर पे, पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं। हम जिस दिन मौसम ख़राब हुआ था ना उसके एक दिन पहले नाइट में लेके आए थे, लेकिन ये मैंने फ्रीजर में रख दी थी तो ये जम गई थी, है ना, हल्की हल्की सी। तो मैंने इसको निकाल के नीचे रख दी थी कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर पियेंगे और खाना खाने के बाद में। लेकिन खाना खाते खाते हमें आ गई नींद। ठंडी है, ठंडी हाँ, मतलब नॉर्मल हो जाए थोड़ी, पहले बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना, और फिर ये इतनी नॉर्मल हो गई कि हमें ही नींद आ गई। और दूसरे दिन से बारिश स्टार्ट हो गई, आज 3 दिन हो गए। अब इसे सिर्फ हम देखते हैं आते जाते। ये क्या है, फैंटा की बड़ी वाली बोतल है, बस देखते जाओ। पीना इसे है नहीं क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है। फैंटा मैं तेरे को पीऊंगा। क्या हो गया? किचन मम्मी आई, तूने इसका मूड खराब कर दिया ना सुबह सुबह। ये बोल हो गए, ये देखो जो बच्ची इनसे प्यार नहीं करती। मुझे मैं कुछ कर लूं एक देखना है। ये देखो अपना हाथ साफ करेगी, देखो मैंने कर ली। आज अच्छी अच्छी क्या है उसको देख, उसको देख क्या है तो उन्होंने काम किया कर मैं समझने को नहीं। अच्छी भी तू टिको मर। इसके बाद देखो आपको पता है बहुत मेहनत की थी इसने, बाहर गई थी हाँ कुछ घास वास काटने, बाल बाल खुल गई, रबड़ का निकाली। अभी रख देती हूँ। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी नहा धो के। और हाँ बेटा तू भी हो गया। हाँ देखो यशी ने भी 2 चोटी करके मस्त, यशी भी रेडी हो गया है। अच्छा टिक्का भी लगाया। और ये दोनों बहनें भी रेडी हो गई, इधर मोनिका भी रेडी हो गई है। हाय मोना यहाँ पर लड्डू को भोग वगैरह लगा रही है। और हम लोग रेडी होके बस अब निकलने वाले हैं। दीपसा को फ़ोन कर दिया, दीपसा आ रहे हैं।
चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। ओले चिकी चिकी आ गई। आ जाओ, चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। पानी पी लो, जिस चीज को पानी पीना है। ग्लास ही नहीं मटके के पास में, ग्लास लेके आ उधर से। इसको लगता है सर्दी लग गई है यशिका को, देख। हाँ? मैंने ये ग्लास किस लिए रखा है? ये ग्लास देख अंदर से गंदा हो रखा है, देख के तो रखा कर। चलो जल्दी जल्दी, यशी आ जाओ। क्या खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो? आ जाओ जल्दी। और किसु आज इसमें पानी नहीं दिया, तुलसी में पानी दो फटाफट, बाकी सब में तो दिया हुआ है जो। और गाइस ये जो हमारे पीछे लगा हुआ है एलोवेरा, ये देख सकते हो आप कैसा हरा भरा हो गया है। एंड 2 दिन बारिश करने के बाद में आज फाइनली सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं, निकल चुके हैं। और हम अब जा रहे हैं फटाफट से दुकान। मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, कितने दिन हो गए ना मेहंदी लगाई। देखती हूँ आज टाइम मिल गया तो लगा लूँगी। तो आज बनी हमारे गट्टे की सब्जी, इस हलवाई ने बनाई है, जो खुद चटकारे मार मार के खा रहा है। क्या हुआ बेटा? वो दिखा रही है ऐसे तो। अच्छी सब्जी कैसी बनी? अच्छी। ये इसका मतलब क्या होता है? अच्छी। वो उसका एम्पायर का होता है। यशी का मतलब क्या होता है? एम्पायर है। एम्पायर है बेटा। आई ये क्या है? रोटी अच्छी लगी? इसे मेरे को चिढ़ा रही है तू? दे उसको चिढ़ा रही है। तो हम लोग खाना खा लेते हैं। मम्मा। हाँ बेटा। एक नंबर सब्जी। क्या हुआ? ऐसा नहीं करते, इधर बैठ जाओ, जो खाना खा लो पहले। अरे देखो ये हमारी पूरी पंगत बैठी है। इस पे जूम किया जाए मोटी पे। नहीं पता किसी का शादी में नहीं खाना खाते। ये वीडियो कैसे चला हुआ है, बस उसको गाछ मुंडम लेवे ही नहीं है, नीचे रख दो। फिर खाना खाने के बाद में मैं, दीपसा और यशिका हम लोग आए थे बैंक में। मेरी क्यूटी पाई। इधर देख यशी, इधर यशी, इधर आ। बैठना, बैठ जा। नहीं सैंडल पहने वो खोलते नहीं है सैंडल। ये बेटी तो ऐसे जैसे यहाँ पे ना शादी में आई हुई है। बैठ जा। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। नीचे यशी नीचे। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30 और अब हम लोग क्या बाय क्या वहाँ से लेके रबड़ डाल लिए जेब में, होशियारी की दुकान। तो हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। दाल वगैरह ख़त्म हो गई तो वो सब ले आते हैं थोड़ी जाके। तो कल हम लोग फिर घर पे आ गए थे, सामान वामान लेके नहीं आए। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का ब्लॉग जो था वही पे एंड कर दिया था हमने, क्योंकि आगे कुछ किया ही नहीं था। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। आज क्या अमावस्या और हमारे शॉप की छुट्टी भी है आज, ठीक है। तो पार्सल जो पड़े हैं पेंडिंग वो सारे अभी डिस्पैच करके आने हैं। और पार्सल डिस्पैच करके फिर थोड़ा सा राशन का सामान लेके आना है, तो वो लेके आएंगे। और सब्ज़ी वगैरह लेके आनी है, वो भी लेके आएंगे। तो दीप से पहले तो बोल रहे थे आप शाम को चल चलना, लेकिन अभी फिर मैंने बोला कि शाम को फिर 2 बार क्यों धक्के खाने। चलो अभी चलते हैं, तो पार्सल भी डिस्पैच कर देंगे और फिर हम सामान भी लेके जाएंगे। तो ये काम है अभी का। और
अभी चाय आ गई है यहाँ पे। ये लड़की फिर से उसी टी शर्ट के अंदर अपने चाय लेके आ गई है। तो ये सुबह से हमारी दूसरी चाय है। ठीक है पतिदेव? ओके। क्या है ये शी? इसको ऐसा था, इसको दिखाओ, देखो ओवर एक्टिंग देखो इसकी। मैं तो गाइस मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद में हम लोग जाते हैं। मैं फटाफट से चोटी कर लूँ। और आज मैंने मेहंदी भी भिगो रखी है क्योंकि छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि मेहंदी भी लगा लूँगी। लेकिन पहले मैंने नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ दुकान जाने के लिए। और फटाफट दुकान जाएंगे, पार्सल डिस्पैच करेंगे और उसके बाद में अपने दूसरे काम करेंगे। वापस आके लगाऊंगी मेहंदी, तो तब तक ऐसे ही चोटी वगैरह तो करके जाती हूँ। तो फिर रेडी होके और मैं निकल चुकी थी अपने पति के साथ में। थपथपाती धूप के अंदर खतरनाक वाली धूप पड़ रही थी और फिर मैंने घूंघट निकाला। घूंघट निकाल के फिर मैं अपना सफ़र तय कर रही थी और इतनी भयंकर धूप थी कि क्या ही बताऊँ मैं। गए दुकान के यहाँ पे और आज अमावस है इसलिए देखो पूरा मार्केट बंद पड़ा है। फर्नीचर की सारी दुकानें खाली, पर्दे वालों की शॉप ओपन है। ये गद्दे पर्दे वगैरह बनाते हैं। कुछ पार्सल पैक हो चुके हैं, कुछ अभी ये कर रहे हैं। और कस्टमर तो आज जो खुली दुकान देख के आ भी रहे हैं तो उन्हें हम कुछ दे नहीं रहे हैं क्योंकि शॉप यहाँ पे डेगाना के अंदर रूल है कि अमावस और पूनम की हमारे मार्केट की छुट्टी रहती है, तो हम लोग दुकान नहीं खोलते हैं। लेकिन आज हाँ पार्सल की वजह से हमने दुकान ओपन की क्योंकि पार्सल पेंडिंग रह जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि दुकान खोल के पार्सल तो निकाल ही देते हैं। लेकिन हाँ हम किसी को जो मतलब आज जो ऑर्डर आएंगे ना वो नहीं निकालेंगे, ये कल वाले जो ऑर्डर हैं वो निकाल रहे हैं। और आज जो कस्टमर आ रहे हैं शॉप के ऊपर 2-3 कस्टमर आके गए, लेकिन हमने सबको मना कर दिया, किसी को सामान नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और पार्सल पैक हो जाए, कार्टून वगैरह सब अंदर ही पड़े, हमने माल बाहर नहीं निकाला क्योंकि शॉप ओपन नहीं करनी थी इसलिए। पतिदेव पार्सल पैक कर दें, फिर वो डिस्पैच करने जाएंगे, तब तक मैं शॉप पे बैठूंगी। उसके बाद हमें बैंक भी जाना है, बैंक में कुछ काम है। फिर बैंक जाने के बाद में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे पास में एक सिटी मॉल है तो वहाँ से सामान वगैरह लेना है। सामान लेके फिर घर जाएंगे। एंड आज कुछ स्पेशल भी है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, इस व्लॉग में नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं सच्ची में इतनी बड़ी झल्ली हूँ कि आज पता है पूनम है और मैं कब से है ना अमावस चिल्लाई जा रही थी। मैं कितनी बड़ी गली हूँ, मतलब आज है कहीं पूनम है ना, और मैं कच्चू पता है अमावस का गीत गा रही हूँ। आज अमावस है। आपको पता क्या मैडम? यार मैं सच्ची में इस चीज़ में है ना थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ। अमावस और पूनम में मुझे पता ही नहीं चलता अमावस कौन सी है पूनम कौन सी है। पूनम को अमावस बोल देती हूँ, अमावस को पूनम। छुट्टी तो होती है ना यार, देखो दोनों दिन में अमावस को भी होती है और पूनम को भी होती है, तो बस वही है, पूनम की भी छुट्टी अमावस की भी छुट्टी, कुछ भी बोल दो भली। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी यशिका का टेडी यहाँ पे पड़ा है। वो दुकान पे इसको रखती है, बाबू को खिलाती है दुकान पे। इसके बाबू को चूहे काट गए तो यहाँ पे तो हम लोग शॉप मंगल करके वापस निकल चुके हैं। और पहले बैंक, ये घर, यहाँ पे देखो कितना ऊंडा सा खड्डा खोदा हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग गए बैंक और यहाँ पे पतिदेव चला रहे थे बाइक। वैसे तो पूरा मार्केट ओपन रहता है, बस जो कपड़ा मार्केट है वो बंद रहता है, कपड़े वालों की शॉप बंद रहती है, बाकी सब तो खुली रहती है। जो जितनी भी दुकानें बंद है समझ लेना वो कपड़े की ही दुकानें हैं, वही सब बंद रहेगी, बाकी सब खुली है। एंड अब हम जा रहे हैं और पता है पिछले 2-3 दिन से हम लोग बैंक के चक्कर लगाए जा रहे हैं क्योंकि पता है SBI कि बैंक के अंदर पता है इतने लफड़े होते हैं ना। मेरा करंट अकाउंट है और उसके अंदर है ना इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई UPI की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू 2 से 3 दिन से आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम हो नहीं रहा है। और पता है बैंक में आना सबसे बड़ा, मतलब मुझे सबसे बड़ा झंझट वाला काम लगता है। एक तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है और फिर टाइम से काम होता नहीं है। ले लेते हैं आराम से 10 दिन, हर काम के अकाउंट खुलाने में ही 10 दिन लगते, पूरे 10 दिन लगे तब हमारा अकाउंट ओपन हुआ। और उसके बाद में फिर हम बैंक से फ्री होने के बाद में आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और फिर हमने यहाँ से चावल वगैरह है, चावल थी, चीनी थी, मतलब बहुत सारा सामान लिया था जो जो हमें चाहिए था वो। यहाँ का ये है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें चाहिए होती है उस अमाउंट से ले सकते हैं। एंड एक चीज़ बताओ, मॉल के अंदर आप जब घुस जाते हो ना, आपको जो चीज़ नहीं चाहिए होती है ना
आप वो भी ले लेते हो। तो हमारे साथ में भी ऐसे ही हो रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था वो भी ले रहे थे, समझ आ रहा था। कुछ चीज़ें तो छूट ही गई थी, जब घर आके मैंने देखा कि मुझे क्या क्या लाना था, उनमें से आधी चीज़ें छूट गई थी, आधी चीज़ें जो नहीं लानी थी वो लेके आ गई थी। और मुझे मिक्स दाल चाहिए थी, लेकिन मिक्स दाल यहाँ पे केजी वाले 2 केजी वाले पैकेट नहीं थे, हाफ़ केजी वाले पैकेट थे। और मैं और मेरे पति ढूंढ रहे थे यहाँ पे कहीं पे दाल मिल जाए, 1 केजी या 2 केजी के पैकेट्स नहीं मिले। फिर हमने हाफ़ केजी वाले 2 पैकेट लिए कि उन्होंने बोला था कि कल आ जाएंगे, तो हमने सोचा एक बार के लिए आज तो ले ही लेते हैं, फिर कल आके हमको ले लेंगे। और यहाँ पे मेरे पति देव की जो नज़र थी वो पड़ी थी ये लाल मिर्ची के पैकेट पे, यानी कि साबुत मिर्ची होती है ना, इनको इसकी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये यहाँ पे मिर्ची देख रहे थे, तो मैंने सोचा, मैंने इन्हें बोला कि हम लोग बाहर से ये मिर्ची ले लेंगे, यहाँ पे तो इतनी महंगी मिल रही है, क्योंकि ये एक पैकेट था वही 45 रुपीज़ का था, जिसके अंदर 200 ग्राम मिर्ची थी। तो बाहर ऑब्वियसली सस्ती मिल जाती। बाकी जो राशन है वो यहाँ पे दुकानों के मुकाबले थोड़ा सस्ता है, बाकी सबकी देखो अपनी चॉइस है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ ऐसा कि मॉल में सस्ता मिलता है, बाहर महंगा मिलता है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। बाकी ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ के जो डेगना का जो सिटी मॉल है, यहाँ पे अदर शॉप के मुकाबले कम रेट में सामान मिल जाता है, तो हम यहीं से सामान लेके जाते हैं। और ये मैंने लिए थे चंवले जो बोलते हैं ना, इसकी मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी माल लेने आती हूँ, आई मीन सामान लेने आती हूँ, तो मैं ये ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने देखा ये कुछ पापड़ थे, और ये काय के पापड़ थे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर पतिदेव बता रहे थे ये आम के पापड़ हैं, आम से बनते हैं। भाई क्या क्या ज़माना आ गया है, पहले तो खाने कोई नसीब नहीं होते थे लोगों को आम, और अभी पापड़ वापड़ पता नहीं क्या क्या, कटलेट वगैरह पता नहीं क्या क्या बनने लग गए हैं आम के। फिर हमने यहाँ पे बिलिंग करवाई, उसके बाद में फिर हम घर गए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और जाके सब्ज़ी वगैरह लेंगे और फिर सीधे घर में। टाइम हो चुका है 3 बजने का, मतलब 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज चुके हैं, 2:45 हो गए। फिर क्या था, हम आ गए एसी वाली शॉप, और यहाँ से मतलब नाम है एसी वाली शॉप, बाकी दुकान में ये सब्ज़ी रखते हैं, लेकिन इनके पास में सारी सब्ज़ियाँ एकदम फ्रेश मिल जाती है, तो हम लोग हमेशा सब्ज़ी यहीं से लेते हैं, क्योंकि ये लेट नाइट तक ओपन रहती है, इसलिए हम डेली यहीं से लेते हैं। फिर हमने कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट्स लिए, और उसके बाद में हम निकल गए अपने घर की ओर। और बाप रे, इतनी खतरनाक वाली धूप थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर इतनी खतरनाक धूप लगती है। पूरे दिन दुकान में बैठी रहती हूँ तो नॉर्मल लगता है कि हाँ नॉर्मल मौसम है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा ठंड है। और ये यहाँ का हमारा डेगना का रेलवे स्टेशन। फिर हम जैसे ही आगे जा रहे थे, हमने देखा कि एक शॉप थी जहाँ पे निवार मिल रही थी, यानी जो माचे में लगाई जाती है ना, वो निवार मिल रही थी। और हमें याद आया कि हमारे पास में एक लोहे का माचा पड़ा है, जो कि ऐसे ही है, उसकी निवार गल गई थी पूरी, वो छत पे ऐसे ही पड़ा था, तो हमने सोचा निवार ले लेते हैं, छुट्टी भी है तो क्यों ना ये लेके और खाट बना ली जाए, कभी कोई भी गेस्ट आ जाए तो काम लगेगी। फिर हमने यहाँ पे निवार देखी, फिर ये वाइट कलर वाली हमने चूज़ की, क्योंकि रेड और येलो कलर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ब्लू कलर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने हमेशा की तरह हमारी वाइट कलर की निवार ली और फिर घर गए। शाम के 6 बज चुके हैं, हम लोग मार्केट गए थे, आप लोगों को पता है, शॉपिंग वगैरह करके आए, घर आए, इतनी खतरनाक वाली धूप चल रही थी, धूप से मेरा माथा इतना खतरनाक वाला दुखने लग गया था, और बहुत गर्मी भी लग रही थी। उसके बाद में घर आते ही सर दुखने लग गया था जोरदार वाला। फिर मैं बताई थी आप लोगों को सुबह कि आज मुझे मेहंदी लगानी बालों में, तो मैंने मेहंदी भिगो के रखी थी, फिर आती ही मैंने सर में ठंडी ठंडी सी मेहंदी लगाई, और उससे फिर थोड़ी सी कूलिंग मिली, और मेहंदी लगा के मैं ऐसी सोई कि अभी उठी थोड़ी देर पहले, और अभी मैंने उठ के देखा कि लगभग मेहंदी मेरी पूरी सूख गई है, तो फटाफट से जाके मैं हेड वॉश कर लेती हूँ, एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, तो अब चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।